क्या होता था, पहले डिस्कस करते हैं। सबको स्टैक पता है? एवरीबडी हीप पता है? यस और नो? तो अभी तक मैं जब बोलता था कि स्टैटिक एरे है जो स्टैक पे है, तो वो स्टैटिक एरे यहाँ पे बनता था। यस और नो? कि 5 इंटीजर का एरे बना है, करेक्ट है, 20 बाइट्स मिले हैं। इसका लिमिटेशन क्या था पता है? पहला लिमिटेशन जो है कि इसको मैं यूजर से साइज ही नहीं दे पाता था। तो मैंने 5 बोला तो वो 5 हो गया, उसमें एन वगैरह अवेलेबल नहीं। फिर इन्होंने क्या सोल्यूशन दिया? मैलॉक दिया। बराबर है चाहिए? यस और नो? फिर इसको हमने बोला डायनामिक एरे, करेक्ट है। अब यहाँ से चीजें थोड़ा सा है ना डिफरेंट होना शुरू हो गया है, धीरे धीरे वो जर्नी करेंगे। तो ये डायनामिक एरे बन गया। कौन सा एरे बन गया? डायनामिक। कि मैंने 5 बोला तो 5, 10 बोला तो 10। कि रन टाइम पे मैं पूछूंगा कितने लोग आने वाले हैं वगैरह वगैरह, और वैसे वो मैलॉक को दे देंगे। एम आई राइट? तो एक चीज की ये सिंपली हमने जैसे बोला ये एरे नोटेशन, और ये था मैलॉक, करेक्ट है एवरीबडी? यस और नो? बट मैलॉक भी जो ये देता है पार्ट, वो कैसे देता है? सिक्वेंशियल स्टोरेज ही देता है ना। यस और नो? ये कंपलसरी सिक्वेंशियली होगा कि नहीं स्टोरेज, करेक्ट है। अब यही पार्ट उठाया, इसमें से बेटर ऑब्वियसली ये है बोल के ये पार्ट उठाया है तुम्हारे जावा ने। तो जावा में जब तुम न्यू इंट बोलते हो, मैंने तब भी बोला था कि जो इंटरनली काम करेगा और ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ये समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी? तो जावा ने कौन सा नहीं दिया? ये वाला एरे ही नहीं दिया। ये समझ में आ रहा है क्या तुमको एवरीबडी? ये वाला क्रिएट ही नहीं होता, रेफरेंस बनते हैं। और तुमने जब न्यू बोला तो वो कहाँ पे क्रिएट होता है? एरे एक्चुअली हीप पे। यस और नो? ये ऑप्शन ही नहीं है जावा में। ये वाला पार्ट जर्नी समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हम सुधर गए। जावा से पहले बीच में सी प्लस प्लस भी आया, उन्होंने भी वही बोला कि डायनामिज्म अच्छा है, करेक्ट है, तो उन्होंने ये दे के रखा। जावा ने तो मतलब सी प्लस प्लस में ऐसा था काइंड ऑफ वो सी को अलाउ करना था बहुत सारी चीजें, या सी की बहुत सारी चीजें। सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस, पता है ना? तो उसको वो एक टेंशन था कि अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि सी में जो जो वर्क हो रहा है वो सब कुछ किस में वर्क होता है? सी प्लस प्लस। इसलिए उनको अलाउ करना पड़ा। बट जब तक जावा आया, जावा बोला कि अभी आदत हो गई ना सारी अच्छी चीज़ों की, तो डायरेक्टली वो क्यों नहीं यूज़ करते हो? तो उन्होंने डायरेक्टली कुछ चीज़ें निकाल दी। जैसे स्ट्रक्चर भी निकाला है जावा ने। सी प्लस प्लस में कैसा है? स्ट्रक्चर भी है, क्लास भी है। याद है क्या वो डे वाला 1 वाला जर्नी? तो ऐसा सब कुछ था। तो ठीक है, जावा यहाँ तक आ गया, करेक्ट है। यहाँ तक पहुँच गया कि सेम मेमोरी डायग्राम बनता है जावा में, कि यहाँ पे हम कुछ रेफरेंस बना के रखते हैं और यहाँ पे तुम लोग वो न्यू इंड बोल के देते हो। बेसिकली यहाँ पे बेसिकली तुम एन दे सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एन वेर इज एन इक्वल टू 5, यस और नो? तो ये सारी चीजें बन गई, करेक्ट है। बट अब यहाँ पे एक दिक्कत है, इसलिए इस मूवमेंट के लिए मैंने वो जर्नी स्टार्ट किया अभी। यहाँ पे क्या दिक्कत है? अभी तुमने एन का वैल्यू क्या दिया? 5 दिया ना, तो इसका साइज 5 हो गया। तुम अभी 6 नहीं कर सकते। जावा में भी वही लिमिटेशन है कि रन टाइम पे ठीक है 10 दिया, 10 के बाद 11 एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते उसमें। अगर ऐड करने गए, कौन सा एक्सेप्शन आएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो वो ठीक है, उन्होंने बाकी सारा हैंडल करके रखा है, बट बेसिकली तुम्हारा स्टोरेज क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। क्या हो गया? फिक्स, रिसाइजेबल नहीं है। अंडरस्टूड एवरीबडी? एवरीबडी? तो जो तुम डायनामिक एरे बोल रहे थे वो भी एक्चुअली डायनामिक नहीं हुआ ना। यस और नो? अब मैं थोड़ा सा और रिवाइंड करता हूँ तुम लोगों को। ये अभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉब्लम सोल्यूशन हे जे आपले स्टाइल है। मैं वापस कह रहा हूँ, ये वाला पार्ट दुनिया में नहीं मिलेगा इस तरीके से। बाकी फालतू के ऊपर ऊपर के शैलो डिफरन्सेस जो है सारी दुनिया में है। चॅट जीपीटीला टाकला तर ते देते आहे एक टेबल तयार करून, ॲरेमध्ये काय डिफरन्स आहे, ॲरे लिस्टमध्ये काय डिफरन्स आहे। हे डिफरन्स आता जे सांगतोय जर्नी आहे ना, ते खूप कमी लोकांना माहिती आहे, माहीतच नाही आहे। कारण हा जर्नीच केलेला नसते। सी सी प्लस प्लस शिकवलेले जावा शिकवत नाहीत, जावा शिकवणारे सी सी प्लस प्लस शिकवत नाहीत। त्यामुळे तो मेमरी डायग्राम वगैरह जो कनेक्शन है ना, वेरी लेस पीपल। एक तो लेस पीपल, उसमें से भी वेरी लेस पीपल। ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कौन से लेवल का? ऑसम लेवल पे जा रहा है। तो ये ध्यान से देखो। अब लेकिन ये प्रॉब्लम सी में भी था, ऐसे नहीं कि जावा में है, कि सी में भी यहाँ पे प्रॉब्लम है मैलॉक में। क्योंकि मैलॉक में तुम जो साइज दे रहे हो यहाँ पे वॉटेवर, जैसे अभी मैंने बोला शायद यहाँ पे क्या एक्चुअली 5x4 वगैरह करके देना पड़ेगा, वो बाइट्स का कैलकुलेशन होता है ना वहाँ पे। बट वो जो भी साइज दे रहे हो वो क्या है? आपस में स्टैटिक ही है, वो बदल नहीं सकते ना अभी डायरेक्टली। यस और नो एवरीबडी? तो उधर भी कुछ तो सोल्यूशन चाहिए था कि नहीं? यस और नो? तो क्या क्या सोल्यूशन था? इधर उन्होंने सोल्यूशन दिया था, कलर कॉम्बिनेशन जरा सा अलग लिखता हूँ।
तो मे बी बेटर रहेगा। री अलॉक करके सिनेरियो था, क्या सिनेरियो था? री अलॉक। तो री अलॉक करके फंक्शन था, उसको क्या करना पड़ता, मैलॉक का पहला रेफरेंस देना पड़ता, रेफरेंस बोलो या पॉइंटर बोलो, रेफरेंस। ओके, मैं मेमोरी डायग्राम से समझाता हूँ कि मैंने मैलॉक की वजह से ऐसा कुछ तो करके रखा है, कितने हैं 0 1 2 3 4 करेक्ट है। तो रीअलॉक को क्या करना पड़ता, ये एड्रेस देना पड़ता पहले रीअलॉक नाम के फंक्शन को। तो इसका पहले वाला रेफरेंस मिला, इसको पॉइंटर मिला, करेक्ट है। फिर री साइज वाला देना पड़ता, किसका साइज 5 है ना, इसको 10 कर। यहाँ तक समझा कि पहले वाले का पॉइंटर पास करो, फिर जो री साइज करना है उसका साइज पास करो, वो तुम्हें देना पड़ता। समझ में आ रहा है क्या? दो कुछ। ओके, अब इसमें क्या क्या सीन होता वो देखो कि री अलॉक करते समय ये वाला रिटर्न करता और एक पॉइंटर, ठीक है, तो उसको इसी पॉइंटर में स्टोर करके लेते। बट इसमें बहुत दिक्कतें होती थी कि अभी सपोज इसका साइज कितने इंटीजर के लिए था 5, तुम्हें कितने इंटीजर के लिए चाहिए 10, अगेन यहाँ पे 10 × 4 वगैरह वो सब करना ही पड़ेगा। तो तुम्हें कितने इंटीजर चाहिए 10, मतलब कितने से बढ़ाना है, पहले 5 इंटीजर के लिए है, अभी और कितने चाहिए 5, ये सुनो। तो अभी वो चेक करता इधर जगह है क्या, अगर इधर जगह होती उसके आगे सिक्वेंशियल में तो यही पॉइंटर दे देता। समझ में आ रहा है क्या? ये सुनो, तो सेम पॉइंटर आ जाता। ओके, अभी तुमको पता होगा क्या गारंटेड उसने सेम पॉइंटर दिया है क्या? नहीं ना, तो चेक करना पड़ता है, चेक ओल्ड रेफरेंस। अभी अपने को ये कोड नहीं लिखना है, टेंशन मत लो, बट ये इफेक्ट लिखना पड़ता। समझ में आ रहा है? दूसरा ऑप्शन क्या होता कि इधर जगह नहीं मिली है, उसको दूसरे किसी जगह पे जगह मिली है, ये 10 जो भी है 20 बाइट्स बोलो 30 क्या 40 बाइट्स बोलो, दूसरे लोकेशन पे मिले, मतलब इसका लोकेशन चेंज हो गया, तो वापस वो चेक करके डिसीजन लेना पड़ता कि पहले वाले है कि नहीं है। यस और नो एवरीबॉडी? अब इसमें क्या करना पड़ता, पहले वाला आया तो तुम्हें इंडेक्स 5 से डायरेक्टली कॉपी करना है, जो भी नया वैल्यू है। समझ में आया? जो भी नया वैल्यू है वो स्टोर करना है इंडेक्स 5 से। बट अगर नया लोकेशन आया तो क्या करना पड़ता पता है क्या? इधर से सब कुछ कॉपी कर, हो क्या कर, इधर से कॉपी कर, फिर ये इंडेक्स का जो भी तेरे पास रेफरेंस है वो इंडेक्स का रेफरेंस रखना पड़ता ना कि ये 0 to 4 जाने चाहिए, उसके बाद वापस नया वाला कहाँ से जाना चाहिए, 5th इंडेक्स से जाना चाहिए। समझ में आया? फिर उधर कॉन्कैट कर, कुछ क्लिक हो रहा है क्या? क्या कर, कॉन्कैट कर। उसी जगह पे मिला तो थोड़ा सा काम कम हो गया, बट अगर दूसरे लोकेशन पे मिला तो ये सब करना पड़ता और करना पड़ता। ये तुमने वापस इसमें ही रखा है, अभी ये इसको रेफर कर रहा है ना, व्हाट अबाउट दिस मेमोरी, इसको वापस क्या करना पड़ता, फ्री करना पड़ता। कुछ समझ में आ रहा है क्या कितना काम है ये सब कुछ? कि कितने ऑप्शंस है, एक तो उसी जगह पे लोकेशन में आगे मिला एक्सटेंशन मुझे, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, मैं डायरेक्टली मेरे नए वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, बट चेक करना पड़ेगा, पॉइंटर इफ एल्स लिखना पड़ेगा। एल्स में गया तो क्या क्या काम करना पड़ता कि नया लोकेशन मिला है तो पहले वाले लोकेशन से वैल्यू क्या कर, कॉपी कर, फिर वो एक्सटेंशन जो भी है उधर नए वाले दूसरे वाले नए जो वैल्यू है वो क्या कर, वो स्टोर कर, और पुराने वाले को क्या कर, लास्ट वाला क्या है, पुराने वाले को क्या कर, फ्री कर। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? ये सारा तुम्हें मैन्युअली करना पड़ता। तो ये ऑप्शन अवेलेबल था, मैलॉक, एंड देन उसके बाद क्या करना पड़ता है, री अलॉक। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? एवरीबॉडी नाउ द ब्यूटी, यही काम एरे लिस्ट तेरे लिए कर रहा है, समझा? कुछ ज्यादा फाइट मारने की जरूरत नहीं है। एरे लिस्ट A1 इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ओके, डिफॉल्ट साइज लेके उसने एरे डायनामिक वाला बना दिया, ठीक है। तुम ऐड करते जाओ 10 20 अभी आएगा, डॉट ऐड नाम का फंक्शन है, मैं इधर कोड लिख सकता हूँ डायरेक्टली, इतना ये सिंपल है। ये एरे लिस्ट नाम का बिल्ट इन क्लास है, ये रेफरेंस बना, ये न्यू एरे लिस्ट बनी, करेक्ट है एवरीबॉडी? देन A1 डॉट ऐड, कुछ बाकी देने की जरूरत नहीं, A1 डॉट ऐड 20, कितना भी भर सकते हो, कंटिन्यूअस भरते जाओ। पहले कुछ तो डिफॉल्ट साइज होगी, तो वो डिफॉल्ट साइज फुल होगी तो क्या करेगा, वो रीअलोक खुद करेगा। अभी क्लिक हुआ क्या, क्यों रीअलोक पढ़ाया, वो क्या करेगा, रीअलोकेशन खुद करेगा, बट सीक्वेंशियल ही रखेगा। डेटा सारा कैसे रखेगा, तो एरे लिस्ट डायनामिक एरे एक्चुअली है। समझ में आ रहा है क्या?